देखिए, सारी दुनिया तो नहीं थम सकती है, जिनसे मुमकिन होगा वो घर के अंदर रहेंगे, मंत्रों का जाप भी करेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सी जिंदगियां होंगी जिन्हें अपने कामकाज के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए या फिर किसी भी वजह से घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम आपसे वो अचूक उपाय जानना चाहते हैं कि अगर चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलें तो ये उपाय करके निकलें। आप बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग क्लास हैं, जिनको जो है घर से बाहर निकलना ही निकलना है। तो उन लोगों से मैं बोलूँगी, पहले जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो आप अपनी माता का आशीर्वाद लेके जो है आप घर से बाहर निकलें। मानसिक जाप जो है वो आप कर सकते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स की अगर आपको रेज भी आती हैं तो ल्यूनर एक्लिप्स को देखना जो है वो सेफ है, उसके लिए कोई फिल्टर्स की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो है इसे एक अपॉर्चुनिटी भी जो है वो मानते हैं। इसके अलावा जो है आप शिव गायत्री मंत्र कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः का जो है वो जाप भी आप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप आप करिए, भगवान शिव का ध्यान करते रहिए, अपनी माता से जो है आप ब्लेसिंग्स लेते रहिए और मन ही मन जो है आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इवन आप अपने ऑफिस डेस्क पर भी अगर आप बैठे हैं तो मन ही मन अगर आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं, चंद्रदेव का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन भी कर सकते हैं। सुरेश जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल आता है, क्या चंद्र ग्रहण का जो वक्त रहता है या सूतक का जो पूरा वक्त रहता है उसमें खाना बनाना, खाना खाना, सोना, इसके अलावा कहा जाता है कि किसी भी तरह से प्रेम संबंध या फिर कोई भी एक ऐसा शुभ काम जिसके लिए मनाही है, क्या वो वाकई नहीं करना चाहिए, या फिर अगर किया जाता है तो कुछ उपाय है जिसके जरिए टाला जा सकता है नकारात्मक प्रभाव? अग्निकोण में ग्रहण लग रहा है, पूर्व दिशा में ग्रहण लग रहा है, इसलिए गर्मी होगी। अग्निकोण ग्रहण, पूर्व दिशा का ग्रहण, ग्रहण का मोक्ष भी पूर्व में और ग्रहण का उदय भी पूर्व में है, इसलिए गर्मी होगी। गर्मी से ही मॉइस्चर थोड़ा सा नीचे गिर रहा है। गर्भवती महिलाओं को एक गिलास में थोड़ा सा तुलसी डाल ली और जल डाल लिया, उसको सिप करते रहे। दूसरी चीज, अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे योग इस दिन ना करें। अच्छा। गहन आप अपने नींद लें, अच्छे गहन ध्यान में रहें। आप भगवती गौरी को अपनी माँ माने, भगवान शंकर को अपने पिता माने, और जैसे कुछ मंत्र हैं, यदि आप महिला हैं एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, तो आपके पति जो है वो मंत्र जाप कर सकते हैं। कौन सा मंत्र है? जैसे मृत्युंजय है, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ ओम जू सहा, जू एक महामृत्युंजय का बीज है, पूरा मंत्र मत बोलिए, ओम जू सहा। पति यदि बोल सकते हैं तो ओम जू सा भूर्वा स्वाहा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बंदनान मृत्यु मुक्षे मामृतात् भूर्वा स्वर जू सा होम। अनिल वत्सी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वान्या जी ने कहा कि अगर कुछ किरणें आपकी आंखों पर पड़ती भी है, जो लोग बाहर निकलते हैं, उसमें किसी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं होगी अगर देख भी लेते हैं। जल्द जानना चाहूंगी, छोटा सा रिएक्शन क्या ऐसा है? मतलब वहम ना रखे मन में कि हमारे ऊपर ये किरणें हो गई तो हमें उसके बाद कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा के साथ केतु का प्रभाव है, और दूसरी तरफ सूर्य, मंगल, राहु, बुध, ये सब आपस में समसप्तक सामने हैं। तो चंद्र ग्रहण के वक्त अगर देखना है तो मैं तो ये कहूंगा, कौतूहलवश देखना है तो फिल्टर का यूज जरूर करें, क्योंकि सवाल स्किन ही नहीं है, आपका मन भी है। आपके शरीर जो है उसके अंदर 7 बॉडीज हैं। आपका इमोशनल बॉडी है, आपका आत्म शरीर है, आपका बहुत सारी बॉडी है। तो चंद्रमा का प्रभाव रक्त पे पड़ता है। 70% जल है आपके भीतर, जो समुद्र में ज्वार भाटा ला सकता है वो आपके शरीर पर भी लाएगा। और इस वक्त तो 6 ग्रहों का आमने सामने प्रभाव है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, और ऐसे में अपना डिफेंस कैसे करना है, संयम रखना है। कल कोई कुछ कह भी देता है तो प्रत्युत्तर ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और सबसे बड़ी बात, हृदय में क्रोध, एंग्जाइटी, ईर्ष्या, द्वेष, इससे बहुत बचें। और इसका रामबाण उपाय जो सभी ने बताया है कि अब प्रभावित होने की कला सीख लें। कोई कुछ कहता है अवॉइड करें, आज के दिन ना उत्तर दें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो आपसे जाने अनजाने होंगी उससे आप बच जाएंगे। जी, सारथी त्रिशला जी, ऐसा कौन सा अचूक उपाय आप हमारे करोड़ों दर्शकों को बताना चाहेंगी, जो आप कहेंगी कि घर में जो लोग भी, अभी हम घर में रह रहे लोगों की बात करेंगे, जो चंद्र ग्रहण का ये पूरा वक्त है उसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है? कुछ ऐसे उपाय जो आप चाहेंगे कि घर में रहने वाली हर स्त्री, हर महिला, हर बुजुर्ग को करना ही चाहिए।
देखिए, जैसे कि बार बार सारे विद्वान यही बोल रहे हैं कि आपको चंद्रमा आपका जो है वो आपको कंट्रोल में रखना है, बैलेंस रखना है, आपको अपने आप को स्थिर रखना है। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको अपना आराध्य मानता है ना, वो उन्हीं के सामने शांत होता है, उन्हीं का स्मरण कर कर उसको मन में सुकून मिलता है, उसी के बारे में सोचकर उसके मन के अंदर खुशी महसूस होती है। तो आपके जो भी आराध्य हैं, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, शिव जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, आप उन्हें स्मरण करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। कोई एक ऐसा मंत्र जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि कई बार ये असमंजस की स्थिति रहती है कि आखिर किस तरह के मंत्रों का जाप होना चाहिए। कोई एक ऐसा मंत्र जो आप मन बताना को चाहें? शांति देने वाला एक बहुत ही सिद्ध और बहुत सरल मंत्र होता है, नमः शिवाय जी। बस आप कुछ ना करें, आप बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ नमः शिवाय का जाप कर लें। और एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, हर किसी के पास घर के अंदर रुद्राक्ष होते हैं। आप अपने 1, 2 या 5 रुद्राक्ष जल के अंदर रखें और आप मन के अंदर ये सोचें कि आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और आप उनके मंत्रों का जाप करते हुए अपने आप को भगवान शिव के साथ जोड़ें। और जब ग्रहण काल खत्म हो जाए तो उस जल को आप ले जाकर किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। राखी जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे। हालांकि ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रों में बड़ी ताकत होती है और कई बार हमारी ज़िंदगी के ऐसे प्रभाव होते हैं जो कि अशुभ कहे जा सकते हैं, अमंगल कहे जा सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप उसे शुभता की तरफ अग्रसर करता है। ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई उपाय जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? सबीना, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ की परमिशन लेना चाहती हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताऊँ कि चंद्र ग्रहण हमें एक चीज़ सिखाता है। हाँ, अगर आपके दर्शक वो चीज़ सीख गए तो उनको जीवन में बड़े सुख मिलेंगे। वो क्या सिखाता है? कभी कभी हमारा बहुत करीबी कोई दोस्त होता है, हमारा प्रेमी होता है, हमारा पति होता है, या हमारी माँ से ही कई बार हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और हम उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, हमारे को ब्रेकअप के उस पर जाना पड़ता है। कितनी विचित्र बात है ना, चंद्रमा हमें ये दिखाता है, अभी आप कह रही हैं बाहर मत निकलिए, खुली आंखों से मत देखिए, इसी चंद्रमा से हम डर रहे हैं और चंद कुछ महीने बाद इसी चंद्रमा का बेसब्री से औरतें इंतजार करेंगी कि हम देखें और अपना व्रत खोलें। तो हर वक्त ना जिंदगी में एक जैसा मोड़ नहीं रह सकता, कभी हम चंद्रमा को देखना चाह रहे हैं, कभी हम चंद्रमा से डर रहे हैं। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है, इसलिए मन में बहुत ज़्यादा खटास मत रखिए, कभी भी कोई रिश्ते खराब है वो सही हो जाएंगे। हम सब इस पैनल पे बैठ के एक बात कर रहे हैं, पर एक बात जो ग्रहण के टाइम पे जरूर 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 करनी चाहिए, ग्रहण शुरू होने से पहले, ग्रहण जब चल रहा हो तब, और ग्रहण के बाद, वो है दान। अगर आप दान करते हैं तो किसी भी राशि के आप क्यों ना हो, आपको इस चंद्र ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण का दान क्या होता है? सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, हम कहते हैं ना इस व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लग गया, तो देखिए ग्रहण का दान सबसे पहले होता है छाया पात्र। छाया पात्र क्या होता है? कि लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, थोड़े से काले तिल डालिए, अपना चेहरा देखिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर उसे ग्रहण के टाइम पर पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए। दूसरा, या तो आप चावल दान कीजिए, या दूध दान कीजिए, या घी दान कीजिए, या दही दान कीजिए, या सफ़ेद रसगुल्ले, सफ़ेद मिठाई, या फिर पनीर का दान कीजिए। और मैं बता दूं, ग्रहण का दान ब्राह्मण नहीं लेगा, ब्राह्मण को मत दीजिए, किसी सफाई कर्मचारी को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। और ग्रहण का दान भी सब अलग अलग कीजिए, ये नहीं कि एक ही पैकेट में सब हाथ लगा रहे हैं। ग्रहण जब भी दान करें, या तो उसके अंदर आप 2 रुपए रखें, या 20 रुपए रखें, या 200 रुपए रखें, ऐसे ही दान कीजिए, पर दान जरूर कीजिए। 1000 दान के बराबर फल मिलता है, और ये कभी क्षय भी नहीं होता। ये दान जो ग्रहण के टाइम पे किया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इस पवित्र मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। राजकुमार शास्त्री जी, राखी जी जिस दान का जिक्र कर रही है, दान पुण्य का महत्व तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में और आप सभी धर्म के जानकारों के जरिए सामने आता रहा है, लेकिन यहाँ भी एक थोड़ी सी असमंजस की स्थिति लोगों में बनी रहती है कि वो समझ नहीं पाते, क्या चंद्र ग्रहण जब चल रहा है उस दौरान दान होना चाहिए, या खत्म होने के फौरन बाद होना चाहिए, या फिर उसके अगली सुबह दान का भी कोई मुहूर्त होता है? कुछ ये पूरी जानकारी आप दे पाएंगे? बहन राखी ने बहुत अच्छी बात कही है दान की। अदत्त दानम भवे दरिद्री, दरिद्र भावम च करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति, पुनः दरिद्र पुनरेव पापी। जो व्यक्ति दान नहीं करता है वो दूसरे जन्म में दरिद्र होता है, दरिद्र के बाद वह पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, नरक के जन्म के बाद वो फिर दरिद्र परिवार में उसका जन्म होता है। इसलिए दान की बहुत महिमा है। एन केन विध कीने दान करे कल्याण। मनुष्य का कलयुग में दान से ही कल्याण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मरण काल और ग्रहण काल
ये 2 अक्षय दान का लाभ देते हैं। मृत्यु के समय, अंतिम समय में कोई दान कर दिया जाए या ग्रहण के समय में दान कर दिया जाए, वह अक्षय फल को देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर स्थिति है कि ग्रहण काल में सर्वप्रथम ग्रहण आरंभ होने से पहले, जिस प्रकार भारत में जो ग्रहण काल है वो सायंकाल 6:20 में आरंभ होगा और 6:47-48 में जाकर के समाप्त हो जाएगा। उसके उपरांत ग्रहण काल में सर्वप्रथम स्नान करें, स्नान के बाद मंत्रों का जाप करें और जो वस्तु आपको दान में करनी है वो पहले ही संग्रह करके एकत्रित कर लीजिए। उसके उपरांत पुनः स्नान करें, जाप के बाद, ग्रहण मोक्ष काल के बाद पुनः स्नान करें और यज्ञांत स्नान कहते हैं। उसके बाद हवन करें और हवन के बाद फिर दान करें। यदि आप रात्रि में उस वस्तु का दान कर सकते हैं तो उत्तम है, अन्यथा संकल्प करके आप उसको रख लीजिए, दूसरे दिन दान कर दीजिए। तो इस प्रकार से वास्तव में मनुष्य का जो कल्याण है वह दान के अतिरिक्त कलयुग में सर्वोत्तम उपाय तो दान ही है। जी, अनिल वत्स जी, आपसे जल्द जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि दान जब जहन में आता है तो बहुत कुछ दान की एक सामग्रियां सामने आ जाती है, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि कुछ ऐसी सामग्रियां जो आपको लगता है कि ग्रहण के दौरान दान के लिए रख लेनी चाहिए और फिर जो वक्त यहाँ पर राजकुमार शास्त्री जी ने बताया उस दौरान वो दान कर देनी चाहिए। कोई ऐसी 5 सामग्री जो आपको लगता है ये दान में देनी ही चाहिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल है, शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई। देखिए, दान के अंदर हमारा जो शरीर है, एक तो फिजिकल बॉडी है, एक हमारा मन है, एक हमारी आत्मा है। 3 चीजें तो सभी जानते हैं। तो शरीर के तल पर जो रोग, जो बीमारी, जो भय, जो कष्ट, जो तकलीफें हमें आती हैं, सबसे पहले उसका प्रभाव मन पे होता है। इसलिए मन ही वो जगह है जहां भय, आक्रोश, ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट हमें तंग करते हैं। मन भयभीत होता है तो शरीर उसका अनुसरण करता है, और मन अभय में आ जाता है तो शरीर भी सही हो जाता है जी। तो अब मन के तल पर आइए। चंद्रमा मन सो जाता है जैसे कहा गया है, तो मन के तल पर हम पहले तो संकल्प करें कि हे प्रभु, आज चंद्र ग्रहण है और मैं संकल्प करता हूं, मैं मन वचन कर्म से किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, और यदि जाने अनजाने पिछले वर्षों में कुछ हो गया हो तो अब मैं ये चीजें दान करता हूं। अच्छा। तो देखिए, दान करने में क्या, घर में देखिए, रसोई में जाइए, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। आप चावल एक मुट्ठी चावल लेके एक घर में थाली ले लीजिए, उसमें चावल रख लीजिए। अब देखिए दालें कौन सी हैं, तो आप देखेंगे मूंग की दाल होगी, तो मूंग की दाल की भी एक मुट्ठी ली, वो आपने डाल दी। खिचड़ी इसी से ही तो बनती है। ये 2 चीजें आ गई आपके पास। अच्छा, नारियल घर में रखा हुआ तो वो ले लीजिए। अगर नारियल सिर से 3 बार वार के रख दिया जाए तो आप हैरान होंगे, शरीर के तल पर, मन के तल पर और तर्क शरीर के तल पर ये जितनी भी आदि व्याधियां जो हमें शरीर में कष्ट देती हैं, ये विदा होने लगती हैं। नारियल जटा वाला हो तो और भी चमत्कार है। सिर से वारिए, रख दीजिए। अच्छा, आपने देखा होगा ना, जब खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 कौर निकाल के अलग रख देते हैं। गाय के लिए अलग रख दीजिए, कौवे के लिए अलग रख दीजिए, कोई भिक्षा मांगने वाला है उसके लिए अलग रख दीजिए, कुत्ते के लिए अलग रख दीजिए। खाने से पहले ये 5 कौर निकाल के जो बाहर रख देंगे तो नजर के दोष दूर हैं, और ये घर में ही चीजें मिल जाएंगी। इन सभी चीजों को, चावल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, आटा ले लीजिए, कहीं मत भटकिए, नारियल ले लीजिए। इतना करने पर आप ये देखेंगे कि जब ग्रहण खत्म हो जाए तब आप उसे दान कर दीजिए।